नमस्कार सभी को, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे IBS के बारे में। IBS का मतलब होता है इरिटेट बाउल सिंड्रोम, यानी एक बाउल का डिसऑर्डर होता है। बाउल का मतलब होता है पेट। इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यानी एक आंत से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और उसको पचाने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारी आंतों में होता है। हमारी बॉडी जब खाने से न्यूट्रिएंट लेती है तो आंतों के थ्रू ही लेती है। जब खाना हमारी बॉडी में पच रहा होता है तो हमारी आंतें स्क्वीज और एक्सपेंड होती हैं, यानी स्क्वीज होती रहती हैं, एक्सपेंड होती रहती हैं, स्क्वीज होती रहती हैं, एक्सपेंड होती रहती हैं। तो नेचुरली इसकी एक लिमिटेड स्पीड होती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाए तो IBS की प्रॉब्लम उसको हम कह सकते हैं। जब यह ज़्यादा स्पीड से स्क्वीज करती है और एक्सपेंड करती है तो आपको डायरिया हो सकता है, और जब यह स्लो होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी IBS के सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और ये ज़्यादा सीवियर हो जाए, स्टूल में ब्लड आने लगता है। इसके अलावा आपको गैस और ब्लोटिंग हर समय फील हो सकती है। हर एक पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबके सिम्टम्स हमेशा एक जैसे हों, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अगर आपकी IBS ज़्यादा सीवियर है और क्रोनिक हो चुकी है, यानी ज़्यादा लंबे टाइम की हो चुकी है, तो आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में हालांकि इसका पूर्ण क्योर नहीं है एलोपैथी के अंदर, फिर भी मेडिसिन के थ्रू इसके सिम्टम्स को थोड़ा मेंटेन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, यानी इसके सिम्टम्स को बिना मेडिसिन के कैसे ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो में हम आज बातचीत करेंगे। जब भी आपको एंग्जाइटी बढ़ती है तो IBS के सिम्टम्स में ग्रोथ होती है, यानी वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, आपको परेशान करने वाले होते हैं, इरिटेट करने वाले होते हैं। तो इसमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले होती है डाइट, दूसरी होती है एक्सरसाइज, और तीसरी होती है मेडिटेशन। डाइट, इसके लिए आपको सुपाच्य है, जो भोजन आपको आसानी से पच जाए वो भोजन खाना चाहिए, और अपने भोजन में आपको फाइबर ऐड करना चाहिए। फाइबर में सैलेड की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए। आपको 2 प्लेट में खाना खाना चाहिए, यानी 1 प्लेट सैलेड और आपका मेन मील। जो आपका सैलेड होगा वो खीरा, ककड़ी या प्याज का हो सकता है, गाजर और मूली का भी हो सकता है। ये चीज़ें आप अपने सैलेड में ऐड कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को इस सैलेड से भी ज़्यादा गैस बनने लग जाती है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग में कम सैलेड लेना चाहिए और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। उसके बाद भी अगर इस सैलेड से आपको गैस बनती है तो आपको उसको थोड़ा सा स्ट्रीम कर लेना चाहिए और कम मात्रा में लेना चाहिए। धीरे धीरे आपकी यह प्रॉब्लम दूर होती चली जाती है और आप सैलेड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जिनको IBS का प्रॉब्लम होता है उनको फैट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आंतों का बहुत ज़्यादा रिगरस पावर लगती है, उनकी बहुत ज़्यादा जोर लगता है, तो आपको फैट नहीं लेना चाहिए। और आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए, या फिर बहुत कम मात्रा में यूज करने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप कर्ड ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रोबायोटिक्स होता है और वो आपको खाना पचाने में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल, ये चीज़ें पूरी तरह से आपको छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा मैं डाइट के ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप के सिम्टम्स में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज और योगा की, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ की। फिजिकल एक्टिविटीज़ में सबसे जो बेस्ट होता है वो इसके लिए कुछ योगा आसन होते हैं और कुछ प्राणायाम भी हो सकते हैं। तो उसके लिए डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में वो सब कुछ मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा जाता हूँ IBS क्या होता है और उसको हम लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे ठीक कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, यानी सिम्टम्स की सीवियरनेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। जब भी आपको एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन आपका बढ़ता है, किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग होती है, तब आपके सिम्टम्स इसमें ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, एलिवेट हो जाते हैं।
टेंशन से बचने के लिए आप मेडिटेशंस का रास्ता अपना सकते हैं। मेडिटेशंस में कई सारी टेक्निक हो सकती हैं, जैसे नाम जाप हो सकता है, प्रणव जाप हो सकता है, ध्यान हो सकता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, या फिर पॉजिटिव प्रेयर्स हो सकती हैं। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए बनाऊंगा।